भारतीय दर्शन शास्त्रों में लिखा है, भारतीय दर्शन शास्त्रों की प्राचीन प्रार्थना है। वृद्ध आर्य ने कहा 1:3:27 में, अस्तो माँ सदगमे तमसो माँ ज्योतिर्गमे मृत्यो माँ अमृतगमे। ये प्रार्थना किसी अन्य देश में नहीं की जा रही थी, लेकिन हमारे भारत देश में इस प्रार्थना को किया जा रहा था कि हे परमात्मा, मैं असत्य में हूं, मुझे सत्य की ओर लेके चल, और मैं अंधकार में हूं, मुझे ज्योति की ओर लेके चल, और मैं मृत्यु में हूं, मुझे जीवन की ओर लेके चल। यीशु मसीह जी ने क्या बोला? मार्ग, जीवन और सत्य मैं ही हूं। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं भी हूं, उन्होंने कहा मैं ही हूं। ब्रह्मबिंदु उपनिषद 16 पद में लिखा है, शब्दो ब्रह्म शब्दाक्ष परम ब्रह्म, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के पास था, और वचन देहधारी हुआ और मनुष्य के बीच में डेरा किया। अब मनुष्य पापी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। पापम पापात्मा पाप कर्मात्राय माम पुण्यरक्षम सर्व पापो हरे हरे, अस्तो मां सदगमे ये तमसो मां ज्योतिर्गमे। हम असत्य में हैं। ऋग्वेद के 3 मंडल में लिखा है, एक पापी की अवस्था ऐसी है जैसे एक बछड़े के समान, कोमल बछड़ा और रस्सियों से बंधा हुआ है, मोटी मोटी रस्सियों से बंधा हुआ है और पेड़ से बंधा हुआ है, लेकिन वो छुड़ नहीं सकता है, लेकिन वो चिल्ला रहा है माँ माँ। छुड़ नहीं सकता है लेकिन वो चिल्ला रहा है माँ माँ, लेकिन उसकी माँ उसके पास आ सकती है। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, गुरु नानक जी कह रहे हैं, अधिक जतन नहीं हो तो छुटारा, हूं पापी पाखंडी तू निर्मल निरंकारी। कि परमेश्वर, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं लेकिन मेरा पाप छुड़ नहीं सकता है, लेकिन तू तो निर्मल और निराकार है, पवित्र है, तू ही मुझको इस पाप से मुक्त कर सकता है। तुलसीदास जी बोल रहे हैं, मोसो कौन कुटिल खल खामी, पापी कौन बड़ो है मोसे, सब तन पर नामी। तुलसीदास जी कह रहे हैं, संसार का सबसे बड़ा पापी तो मैं हूं। वो मनुष्य किसी देश या किसी धर्म का या किसी कुल समाज का, किसी रंग का हो, वो ये नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया। आइए परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक 2:22। चाहे तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, तभी तेरा अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। ये तो बहुत गंभीर समस्या है। अगर ये बात हम अगर किसी को बताएंगे तो वो यकीन नहीं करेगा। प्रेरितों का काम 18:9 और 17:22, लोग अनजाने ईश्वर की आराधना कर रहे हैं जिसको वो जानते नहीं है। आज आप देखते होंगे लोग बाबाओं के पीछे भाग रहे हैं, लोग मंदिरों में जाके आराधना कर रहे हैं, मगन है उसमें, उनको सच्चाई पता नहीं है। कौन उनको बताएगा उस सच्चाई के बारे में? परमेश्वर की सच्चाई के बारे में कौन बताएगा? हम और आप।
भारत में परमेश्वर का वचन कब आया? लगभग 2000 वर्ष पूर्व। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक 1:1। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। अब किसके बाप दादों से की? इजराइल वालों के। भविष्यवक्ता सारी जगह थे। भारत के भविष्यवक्ताओं से परमेश्वर ने बातें की थोड़ा थोड़ा करके। कैसे बोध हो गया गुरु नानक को कि मैं पापी हूं? कैसे बोध हो गया आदि गुरु शंकराचार्य को, जिन्होंने कहा है नैति नैति कैनापि न जानम? कैसे बोध हो गया ऋग्वेद के लिखने वालों को, जिन्होंने कहा है नातस्यते प्रतिमा यस्य नामदस्य अंधनम प्रवसन्ते समो उपासते, कि परमेश्वर पवित्र है, उसकी मूर्ति नहीं बनती? कैसे बोध हो गया ऋग्वेद के लिखने वालों को कि हम पापी हैं? कैसे ज्ञान हो गया सुतासु उपनिषद के लिखने वालों को कि मनुष्य पापी है? मनुष्य पापी है, उसे क्या चाहिए? उद्धार। कैसे मिलेगा उसको उद्धार? नानक ने तो पहले बोल दिया कि अधिक जतन नहीं हो तो छुटारा, हूं पापी पाखंडी तू निर्मल निरंकारी। यही सवाल अर्जुन ने कृष्ण से कहा है कि भाई अब तो मैं पापी हो गया हूं, अब जो तो मुझे मोक्ष दो। ये मोक्ष उद्धार दो। इफिसियों की पत्री 2:8 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। गीता के 18:62 में लिखा है, तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत। हे अर्जुन, तू संपूर्ण मन से उस परमात्मा के पास जा। वही तुझको उद्धार दे सकता है और मोक्ष दे सकता है। लोग सोचते हैं कि कर्म से हमें मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष है क्या? क्या चीज है मोक्ष? कोई खाने की चीज है या जेब में रखने की चीज है कि परमात्मा मुझे मोक्ष दो? ये मन शुद्ध कैसे होगा? विवेका चूड़ामणि 56 में आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है, न योगे न साके न कर्मणा न विद्या ब्रह्म एक मोक्ष विद्यते सिद्ध नान थी। न योग से, न माला फेरने से, न चिंतन करने से, न पूजा पाठ करने से, न पूजा पाठ करने से, न व्रत करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। परमात्मा की प्राप्ति ब्रह्म एक मोक्ष, मोक्ष मिलेगा परमेश्वर की बड़ी दया अनुग्रह से। अनुग्रह कैसे होगा? कौन वो पैदा हुआ है इस पृथ्वी पर जिसने मनुष्य जाति के ऊपर अपना अनुग्रह प्रकट किया? वृद्ध आर्य ने कहा, उपनिषद में कहा है, तद रक्तम परमात्मनम पुण्यदान बलयागमन सर्व पाप परिहरो रक्त प्रश्नम महाविष्कम। जब तक वह अपना स्वयं का बलिदान न कर ले,
लिखा है श्री कत्र सुताय नमः, वो कुआरे के गर्भ से पैदा होगा। श्री रुद्रपुत्राय नमः, उसका लहू बहाया जाएगा। श्री दरिद्र नारायण नमः, वह स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर गरीब हो जाएगा। श्री दक्षताय नमः, वह परमेश्वर के दाहिने बैठेगा। श्री पंचतम नमः, उसके शरीर पे घाव किए जाएंगे। आज जो मसीह भाइयों का विश्वास है वह है यीशु मसीह का पुनरुत्थान। श्री मृत्युंजय नमः, जो मृत्यु पर जयवंत हुआ। कौन हुआ मृत्यु पे जयवंत? कौन कुंवारी की कन्या के गर्भ से पैदा हुआ? किसका लहू बहाया गया? यीशु मसीह। भविष्य महापुराण प्रतिशत भरतखंड में लिखा है श्वेत वस्त्र कत्रम ईश पुत्र कुआरी गर्भ समम ईसा मसीह एतिज नाम प्रतिष्ठनम। श्वेत वस्त्र कत्रम ईश पुत्रम कुआरी गर्भ समम ईसा मसीह एतिज नाम प्रतिष्ठनम। किसपे हुआ परमेश्वर की अनुग्रह? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। आज इंसान, लोग कहते हैं कि धर्म क्या है? दया धर्म का मूल है, पाप मूल संताप। जहां दया वहां धर्म है, जहां क्षमा वहां आप। परमेश्वर की उपस्थिति वहां है जहां दया है। परमेश्वर की उपस्थिति वहां है जहां क्षमा है। परमेश्वर की उपस्थिति वहां नहीं है जहां हत्या है। काम क्रोध मद लोभ की तब लग मन में ठान, तब लग पंडित मूर्ख हो और तुलसी एक समान। पाहन पूजे हर मिले, तो मैं पूजू पहाड़, तासे तू चक्की भली पीस खावे संसार। अगर पत्थर पूजने से अगर भगवान मिल जाए तो छोटा पत्थर क्यों पूजेंगे? बड़ा पहाड़ पूजेंगे। और उससे अच्छा तो उस चक्की पे लगा वो पत्थर अच्छा है जिसपे आटा पीस का पूरा संसार खा रहा है। यजुर्वेद के 32:3 में लिखा ना तस्यते प्रतिमा यस्य नामदस्य। श्रेष्ठ की उपासना क्यों करते हो? सृष्टिकर्ता की उपासना करो, परम ब्रह्म परमात्मा। कृष्ण बोल रहे हैं, हे मनुष्यों, आकाश और नदी और पेड़ पत्थर, मनुष्य, पशु, जिन्हें तुम पूज रहे हो ये परमेश्वर नहीं है, ये नासवान है। अब जैसे कि पूजा करोगे वैसे हो जाओगे। गीता भागवत 18:40 में लिखा है, हे अर्जुन, पृथ्वी में, स्वर्ग में और देवताओं में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों नश्वर गुणों सतस रजस और तमस से युक्त न हो। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश संग सर्व देवलोक और संपूर्ण जगत क्षणभंगुर और नासवान है। गीता भागवत के 7वां अध्याय और 24 में लिखा है, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए
मन इंद्रियों से मेरे परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्त भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। बोल रहे हैं कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझको मनुष्य जैसा पैदा हुआ मानते। आज के लिए इतना ही, और धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपको सद्बुद्धि दे। अगर परमेश्वर के मार्ग पे चलना है तो सत्य की, उस परमेश्वर के राज्य की खोज करो। और ये मनुष्य योनि है और बड़ा दुर्लभ से मिलता है, और मनुष्य के पास दो मार्ग है, सत्य और असत्य। सत्य और असत्य, जीवन और मृत्यु, और ये आपको चुनना है कि आपको किस मार्ग पे चलना है, सत्य के मार्ग पे या असत्य के। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सत्य जो है उसको जानिए कि सत्य क्या है। मैंने जब शास्त्रों को पढ़ा, उपनिषदों को पढ़ा, तो उसमें से जब बाइबिल को पढ़ा तो सत्य और सच्चाई बाइबिल में है। वो ऐसा नहीं है कि किसी धर्म, अगर धर्म ही मनुष्य का उद्धार कर लेता तो यीशु मसीह को सूली पे चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर धर्म ही मनुष्य का उद्धार कर लेता तो यीशु मसीह को सूली पे चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। और धन्यवाद, परमात्मा आपको आशीष दी। धन्यवाद।